हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा, नोडल ऑफिसर, राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर। आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ सत्र 2020-21 से प्रारंभ किए गए अनिवार्य आनंदम विषय के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि आनंदम विषय क्या है, और साथ ही उस वीडियो में बताया था कि आनंदम विषय के अंतर्गत जो की जाने वाली गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी है। आज हम इस वीडियो में आनंदम डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। आनंदम डायरी हमें किस तरह से बनानी है, साथ ही इस आनंदम डायरी में हमें कौन सी गतिविधियां लिखनी हैं, उन गतिविधियों की सूचना हमें कहीं देनी है तो किससे देनी है, आदि के बारे में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आनंदम डायरी में हमें रोजाना प्रतिदिन एक अच्छा कार्य जो आपके द्वारा किया गया हो उसे लिखना है। याद रखना, ऐसा कार्य हमें प्रतिदिन करना है। इस किए गए कार्य को आपको केवल करना ही नहीं बल्कि आपकी आनंदम डायरी के अंदर उसे नोट भी करना है। और उस कार्य को जो आप प्रतिदिन कर रहे हैं नोट करने के साथ ही आपको आपके मेंटर को इसकी सूचना देनी होगी। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे आनंदम डायरी को हम बनाएंगे, हम किस प्रकार की डायरी बना सकते हैं, डायरी में हमें क्या क्या लिखना है, यदि हमें कोई फ़ोटो लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है हमें किस प्रकार की डायरी बनानी है। तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों के द्वारा जो डायरी बनाई जानी है वो हो सकती है बाज़ार में उपलब्ध डायरी। सेकंड है बाज़ार में उपलब्ध A4 साइज़ की स्पाइरल डायरी आती है जिसे आप लोग नोट्स बनाने के काम में लेते हैं। इसी के अलावा यदि हम बात करें तो आप किसी कॉपी या रजिस्टर को भी आनंदम डायरी के रूप में बना सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने द्वारा बनाई गई कोई डायरी, जिससे जैसे कोई शीट ले लीजिए या स्पाइरल करके जो आपने बना रहे हैं डायरी, उसको आप अपने हाथों से अलग अलग कलर के पेनों का यूज़ करके या स्केच कलर का यूज़ करके उसको अच्छे से आकर्षक रूप से सजा करके आप उस डायरी को बना सकते हैं। अब हमें जब आनंदम डायरी आप बना रहे हैं तो उसमें जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके, ऐसा हमें उसके बारे इसमें लिखना है। जैसे महाविद्यालय का नाम, आप लोग उसमें सबसे पहले महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद आप अपना विद्यार्थी जो है अपना नाम लिख सकता है। इसके बाद माता पिता या संरक्षक का नाम लिखेंगे, फिर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आप लोग वह लिखें जो आपके परीक्षा से संबंधित होगा। जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वो आप रोल नंबर इसमें लिख सकते हैं। कक्षा आपकी कौन सी है, जैसे हमारी कक्षा होगी LLB फर्स्ट ईयर होगी। संकाय विधि है, हमारा लॉ है। और मेंटर का नाम, मेंटर का नाम आपको लिखना है जिस मेंटर के साथ मिलकर आप कार्य कर रहे हैं, जिन मेंटर के दिशा निर्देशों की आप पालना कर रहे हैं उस मेंटर का नाम इसमें लिखा जाएगा। इसके बाद आपको आनंदम डायरी के दूसरे पेज पर संविधान की प्रस्तावना लिखनी है।
संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखनी है? क्योंकि हम विधि के स्टूडेंट हैं और लॉ के स्टूडेंट को संविधान की प्रस्तावना तो अच्छे से आनी ही चाहिए। तो आप संविधान की प्रस्तावना जब लिख रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल कलरफुल तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अगले पेज पर आपको भारत के संविधान में भाग 4 क में आपको मूल कर्तव्य बताए गए हैं। उन 11 मूल कर्तव्यों को आपको उसमें लिखना है, क्योंकि ये आपके संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्य दोनों ही सिलेबस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं, और चूँकि हम विधि के विद्यार्थी हैं तो हमें ये याद होने भी जरूरी है। इसके बाद हम लोग आनंदम डायरी में अच्छा कार्य जो हमारे द्वारा, जो विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा, उसे लिखना है। अब अच्छा कार्य क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो अच्छे कार्य में हमारे पास मैंने एक लिस्ट डाली है, जैसे स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक स्थान या कार्यालय में बिजली, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो उपयोग में न हो उन्हें बंद करना। जैसे आप कॉलेज आए हुए हैं, आपने कॉलेज के किसी रूम में फ़ैन चलता हुआ देखा या लाइट ऑन देखी तो आप उसे बंद कर सकते हैं। ये आपका एक अच्छा कार्य माना जाएगा। इसी तरीके से किसी स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक स्थान या कार्यालय में व्यर्थ बहने वाले नल जो उपयोग में न हो को बंद करना। यदि किसी नल से पानी निकल करके जा रहा है उसे आप बंद कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कार्य के में आएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि वृद्धजनों की मदद, कमज़ोर महिला या वृद्धजनों को बैठने की जगह कहाँ दे रहे हैं, हम बस में दे रहे हैं, घर पर दे रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर देते हैं, तो यह भी आपके एक अच्छे कार्य की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से किसी को जानवरों को से क्रूरता करने से रोकना, या यह सुनिश्चित करना कि कागज़ का दुरुपयोग रुके और कोरे कागज़ के दोनों तरफ से लिखा जाए, ऐसा भी आप करते हैं तो ये भी एक अच्छा कार्य की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ज़रूरतमंद, बीमार, वृद्धजन, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलना अथवा उन्हें फ़ोन करना, ये भी एक अच्छे कार्य की श्रेणी में माना गया। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में जो अच्छे कार्य हो सकते हैं जिनको आप अपने प्रतिदिन के रूटीन में शामिल करेंगे, उनकी एक छोटी सी लिस्ट इस मैंने वीडियो में डाली है, जिसे आप देख सकते हैं। पौधे लगाना, उन पौधों को सींचना, दोस्त के लिए, पड़ोसी दोस्त के लिए आप समय निकालें, ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन, पानी, दवा आदि साझा करें, ये सब कार्य आपके इसमें आते हैं। अब डायरी आपको लिखनी कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे आदरणीय सर या मैम ऑब्लिक, या फिर लिख सकते हैं आप मेरी प्रिय डायरी। इसी के साथ में आप बगल में अपने राइट साइड में उस दिन की, जिस दिन आपने अच्छा कार्य किया है, उस दिन की दिनांक उसमें लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैं बस से अपने घर पे जाने के लिए बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था। जब बस वहाँ आई तो लोगों की वहाँ भीड़ जो लगी हुई थी उस बस में जाने वालों की, उसमें धक्का मुक्की हुई और किसी व्यक्ति का पर्स नीचे निकलकर गिर गया। जब मैंने देखा कि वो पर्स उस भीड़ में से निकले हुए किसी व्यक्ति का है तो मैंने उस पर्स को उठाया और उस पर्स में फ़ोटो देखा और जिस व्यक्ति का पर्स था उसे लौटाया। या
फ़ोटो उसमें नहीं लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, उस बस में बैठे यात्रियों से पूछ सकते हैं कि क्या आपका कोई सामान खोया है। जिस व्यक्ति का पर्स खोया होगा वो कहेगा आपसे हाँ मेरा पर्स खोया है, तो आप उस व्यक्ति को उसका पर्स वापस लौटा सकते हैं। ये अच्छे कार्य की श्रेणी में आता है। जैसे अब एक उदाहरण और देखते हैं। आप घर से कॉलेज आने के लिए निकले, रास्ते में आपने देखा कि कुछ लोग कुत्ते के पर भाटा या पत्थर फेंक रहे हैं। उन पत्थर को फेंकने से रोकने के लिए आप उनसे बात करते हैं, आप उन्हें समझाते हैं कि ये मूक प्राणी हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, तो इन्हें हमें पत्थर नहीं मारना चाहिए। आपकी ये जो समझाइश है जिसको वो सुन रहे हैं, अच्छे कार्य की श्रेणी में आता है। अब मैं कहता हूँ आपसे, अगर संभव हो, जब आप ऐसा कर रहे हैं और फ़ोटो लिया जाना अगर संभव होता है, आवश्यकता नहीं है, अगर संभव है तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं और उस फ़ोटो का प्रिंट निकलवा करके आपने जिस दिन वो अच्छा कार्य किया है उसके साथ पेस्ट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जब आनंदम डायरी आप बना रहे हैं तो जो सामान्य बातें जो मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की है उनकी आपको पालना करनी है। धन्यवाद।